हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वे एक 15 साल की लड़की की सच्ची दास्तान है। कैसे उसने खुद को हिटलर से बचने के लिए घने जंगल में जाकर बना ली, लेकिन क्या वह खुद बच पाया या फिर नहीं। चलिए देखते हैं। ये दौर है वर्ल्ड वॉर 2 का। जर्मन सेना का आक्रमण अभी भी बरकरार है। जी 20 लोगों को हर दिन जुल्म किए जा रहे हैं, उन्हें कैंप में बंद करके मारा जा रहा है और इसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया इस जुल्म को देख रही है, पर किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि इसको रोक सके। इस बीच हम पोलैंड के एक छोटे से गांव को देखते हैं जिस पर जर्मन ने कब्जा कर लिया है और वे किसी भी वक्त यहाँ रहने वाले जूस को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। उन्हीं लोगों में से हम कार्ल नाम के लड़के को देखते हैं जिसकी उम्र अभी मात्र 15 साल है, जो अपनी बहन को प्यासा देखकर उसके लिए खिड़की से बाहर अपना जूता डालकर पानी इकट्ठा करता है और फिर उसे वो पिला देता है, जो देखकर उसकी माँ काफ़ी खुश होती है। कार्ल हमेशा से काफ़ी समझदार रहा है। उसकी माँ को पता है कि उन्हें जर्मन से अलग कर देंगे, इसलिए वो उसे अपनी और उसकी बहन की कुछ फ़ोटोज़ देती है ताकि अगर वे कभी आगे जाकर ज़िंदा बच पाएँ तो वे उन फ़ोटोज़ को देखकर उन्हें याद कर सकें। ये आलम था उस दौर में जो लोगों को पहले से पता चल जाता था कि उन्हें मार दिया जाएगा। इतने में वहाँ पर कुछ सैनिक आते हैं और उन्हें पकड़कर बाहर लेकर आते हैं, जहाँ पर 2 ट्रक खड़ी हुई थी जिसमें बच्चों और बड़ों को बैठाया जा रहा था। पर कार्ल की माँ उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। हम लोग तो नहीं भाग पाएंगे, पर तुम खुद को जिंदा रख सकते हो। यहाँ से तुम अपनी आंट के पास चले जाओ, वे तुम्हें बचा लेगी। लेकिन कार्ल अपने परिवार, अपनी माँ और बहन को छोड़कर नहीं जा पाएगा, इसलिए वे मना करता है। पर उसकी माँ जिद करती है और कहती है कि उसे जाना होगा। वे खुद की कसम उसे दे देती है, इसलिए कार्ल को मजबूरन वहाँ से भागना ही पड़ता है। वो बड़ी ही चालाकी से कार के पीछे छुपा रहता है और वहाँ से मौका देखकर अपनी आंट के पास चला जाता है, जो कि थोड़ी दूरी पर रहती। इसी बीच रास्ते में उसको कुछ लोगों की लाशें मिलती है जो कि जूस, और उन्हें जर्मन ने बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। ये देखकर कार्ल बहुत ज़्यादा डर जाता है कि कहीं वह उसके परिवार के साथ भी ऐसा ना कर दे। इतने में वहाँ पर उसकी आंट आ जाती है, जो उससे पूछती है कि तुम्हारी माँ नहीं आई? मैंने तो उन्हें भी आने को कहा। कार्ल बताता है कि वे निगरानी में अगर वो वहाँ से भागती तो वो लोग उन्हें मार देते, इसलिए उन्होंने मुझे जाने को कहा। तब उसकी आंट बताती है कि मैंने एक क्रिश्चियन फार्मर को हायर किया जो तुम्हारी देखभाल करेगा जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, इसलिए अब तुम्हें वहाँ जाना होगा। कार्ल मान जाता है और एक खोला खाड़ी में बैठकर एक मॉल पर पहुँचता है, जहाँ वे फार्मर उसे उसमें से निकाल लेता है और अपने घर के अंदर ले जाता है, जहाँ उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा था। वह कार्ल को समझाता है कि आज से तुम्हारी एक नई पहचान होगी, तुम्हारा नाम, तुम्हारा धर्म, सब कुछ बदल दिया जाएगा। इसलिए जो कुछ मैं अब बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। दरअसल यहाँ वे कार्ल को एक नई कहानी बताता है जिसमें उसकी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया, जिसके बाद उसे एक औरत ने एक ट्रेन से उठाया जो कि उसकी पत्नी थी, और तब तक हमारी कोई संतान नहीं हो रही थी, इसलिए मेरी पत्नी तुम्हें गोद में ले लिया। वह इसे हमेशा याद रखने को कहता है। कब कार्ल भी ध्यान से सब कुछ सुन लेता है और दिमाग में बैठा लेता है। देन वो फार्मर उसके सारे कपड़ों को जला देता है और कुछ मामूली कपड़े भी देता है। धीरे धीरे करके अब समय बीतना शुरू हो जाता है। वे फार्मर कार्ल को अपना काम समझाने लगता है और वही कार्ल भी घर में उसे छोटी बच्ची को संभालने लगता है, जो देखकर वे लेडी काफ़ी खुश होती है क्योंकि अब उनकी एक कंप्लीट फैमिली हो गई है।
पर एक दिन आखिरकार वे जर्मन पहुंच जाते हैं। उन्हें शक था कि कहीं किसी जूस को उसने छुपाया तो नहीं है, तो फॉर्मर मना करता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बहुत गरीब लोग हैं, 3 लोगों का ये खाना नहीं हो पाता तो और लोगों को क्या खिलाएंगे। पर वे जर्मन कहाँ इस बात को राजी होने वाला था। वे उस पूरे घर की तलाशी लेने को कहता है और खुद अंदर जाकर कार्ल से सवाल जवाब करने लगता है, लेकिन कार्ल उसे वही सब बताता है जो कि उसने उसे समझाया था। इस बीच कार्ल को याद आता है कि कहीं छानबीन में उसकी बहन और माँ की फ़ोटो जो उन्हें ना मिल जाए, इसलिए वो उसे भट्टी में फेंक देता है जो कि बुझी हुई थी। लेकिन जब वे फॉर्मर ऑफिसर से उसकी सिगरेट जलाने को कहता है तो वह जली हुई माचिस को उसे भट्टी में फेंक देता है, जिससे कि वो उसकी माँ की वे आखिरी निशानी भी ख़त्म हो जाती है। अब बस बची रह गई थी वो यादें जो उन्होंने साथ में बिताई थी, जो सोचकर कार्ल की आंखें भर जाती है। लेकिन वे वहाँ ऐसा दिखाता है कि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन अंत में दोस्तों एक जर्मन को बाहर कुछ मिलता है और वो थे वही जले हुए कपड़े, जिससे कि उन्हें यकीन हो जाता है कि उसने किसी जूस को यहाँ पर बना दिया। अब इसका अंजाम क्या होगा वे आप जान ही गए होंगे। वो अब उसे शूट करने ही वाला था कि तब एक ऑफिसर उसके परिवार को देखकर सिर्फ उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है, क्योंकि उस पर तरस आ गया था, जिसके बाद उसकी जान बच जाती है। पर उनके जाने के बाद वे फॉर्मन कार्ल से कहता है कि अब मैं तुम्हें ओरन नहीं रख सकता, क्योंकि ये जो बार बार मैं ले नहीं सकता हूँ। इस चीज़ से उसकी पत्नी भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। अब ये देखकर कार्ल को भी समझ आ गया था कि अगर ये जर्मन सैनिक फिर से आए तो उन्हें उसके बारे में पता चल जाएगा, इसलिए वे खुद मान जाता है। फिर उस फॉर्मर के साथ जंगल की ओर निकल जाता है। अपने सामानों को लेकर फॉर्मर उसे शिकार करना और भी चीज़ें सिखाता है, जिससे वे जंगल में जिंदा रह सके। इस तरह में उसका सफ़र चलता रहेगा। वे कहता है कि तुम भागते रहो। अब कहानी आगे बढ़ती और वह दोनों जंगल के काफ़ी अंदर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर कार्ल को एक केव मिलती है, जिसकी ओर वे फॉर्मर इशारा करता है कि ये तुम्हारा आज से घर है। वो वहाँ कुछ सफाई करता है और कुछ खाने पीने के सामान भी देता है। साथ में वो उसे समझाता है कि तुम्हें ज़मीन में उगे हुए मशरूम को नहीं खाना, बल्कि जो पेड़ पर लगे उन्हें ही खाना है, और जब खाना ख़त्म हो जाए तब इस केव से बाहर आना। वो उसकी सारी बातों को मान लेता है और फिर उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। कार्ल इस पूरे जंगल में अकेला है, उस जगह पर रह रहा है। उसे खुद के जीवन को जिंदा रखने के लिए खुद को मजबूत बनाना होगा। अगर उसे जिंदा रहना है तो तन्हाई से माहौल से लड़ना होगा। आज उसकी पहली रात होती है, जो बिताने में उसे काफ़ी डर लगता है, लेकिन वे फिर भी जैसे तैसे करके वे रात काट लेता है। उसे क्राफ्टी बनाने का काफ़ी शौक है, इसलिए वे आए दिन वहाँ के पत्थरों पर कुछ न कुछ बनाता रहता है। जब एक दिन उसका खाना ख़त्म हो जाता है तो वह फाइनली उस केव से बाहर आता है और पास से ही बह रही नदी का पानी पीने लगता है। कुछ मशरूम भी तोड़कर लाता है, जिसे खाकर वह खुद कुछ दिन और गुजारा करता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वह और कितने दिन यहाँ पर रहेगा, कब तक यहाँ जंग चलती रहेगी। एक रात तो बहुत तेज़ बारिश होने लगती है, जिसमें वह पूरा भीग जाता है। इस बीच वह आग जलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे ये भी नहीं आता, इसलिए वह उसे जला नहीं पाता। पर बार बार कोशिश करने रहने पर हर चीज़ हासिल हो जाती है। तो इसी चीज़ को उसने अपने दिमाग में रखा और कोशिश करता रहा, जिसके अंत में कामयाबी मिल गई। उसने आग जला ली, लेकिन जब वह सोने के लिए जा रहा था तो वह देखता है कि कुछ लोग उसकी ओर आ रहे हैं, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और जाकर उसी केव में छुप जाता है और खुद को ढक लेता है। वो लोग उसके करीब आ रहे थे, शायद वो किसी को ढूंढ रहे थे। कार्ल बिना आवाज़ करे वहीं छुपा रहता, इसलिए वे वापस चले जाते हैं। वे बच जाता है। कुछ दिन बाद हम देखते कि
उसके फंदे लगने शुरू कर दिए, जिससे छोटे मोटे जानवर आ गए। दिन फंसते रहते, उन्हें पकाकर खुद का जीवन काटता है। ऐसे ही कई दिन और बीत जाते हैं। बीच में उसे कई बार ऐसा लगता है कि शायद उसकी माँ उसे पुकार रही है, जिनका पीछा करते करते वे काफ़ी दूर तक आ जाया करता है। लेकिन फिर से उसे समझ है कि ये बस उसका एक वहम है और कुछ भी नहीं है। इसलिए वे दोबारा उसी जगह लौट जाता है। वे अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने हुनर से उन पत्थरों पर शक्ल बना लेता है और खुद के सामने रखकर उनसे बातें करता है। उनके साथ सारे दुख और सुख बांटने लगता है। एक बारी वे जंगल में कुछ खाने का सामान ढूंढने के लिए जा रहा था। वहाँ पर उसे एक बच्चा मिलता है जो कि जूझता है। वे काल को देखकर डर जाता है और उसे लगता है कि पर काल बताता है कि वह भी उसी तरह जूझ है, इसलिए वे डरे नहीं। फिर वो उसे अपने साथ उसी केव के पास लाता है और कुछ खाने को देता है, जिसके खाने के बाद वे बच्चा खुद का नाम यानिक बताता है और कहता है कि उसके माँ बाप को उन लोगों ने उसकी आंखों के सामने मार डाला, पर उसने जैसे तैसे करके खुद की जान बचा ली और यहाँ आकर छुप गया। काल भी खुद की कहानी बताती हुई कहता है कि मेरा भी यही हाल है, पर मुझे अब ये नहीं पता कि मेरी माँ जिंदा है या मर गई। मगर अब काल को अपना एक दोस्त मिल गया, एक साथी मिल गया, इसलिए वो उसके साथ बातें किया करता है, हंसता है, खेलता है। अकेला रहने से बेहतर है। वो उसे सारी चीज़ें सिखाता है जो उसे सीखने में बहुत समय लग गया। अब यानिक भी धीरे धीरे फंदे लगाना सीख गया है। एक सुबह जब काल सोकर उठता है तो वे देखता है कि यानिक अभी सो रहा है, इसलिए वो उसे उठाता नहीं और अकेले ही खाना लेने के लिए चला जाता है। पर इस दौरान एक जर्मन उसे पकड़ लेता है और उसे अपने घोड़े के पीछे बांधकर घर तक लाता है, जहाँ वे अपनी पत्नी से कहता है, देखो आज मैं जंगल से क्या लेकर आया हूँ। और उसकी बीवी काल की हालत को देखकर बहुत मायूस हो जाती है। उसी रस्सी के कारण उसकी आंखों से खून आ गया था। वह कहती है कि ये बस एक बच्चा है, लेकिन वह जर्मन आदमी कहता है कि हिटलर ने हमसे कहा है कि ये लोग एक पैरासाइट हैं, इसलिए इन्हें मार दो। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे कुछ लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को भड़का है और उसका असर आम लोगों पर होता है, जो कि आज ये जर्मन काल के साथ हो रहा है। इस जर्मन के अंदर हिटलर ने नफरत भर दी, लेकिन उसकी पत्नी ने अपने दिमाग को खुला रखा। वह जानती है कि सही क्या है, गलत क्या है, इसलिए वो उसे पीने को कुछ देती है और अपने पति को इसके लिए खूब सुनाती है कि वे अभी छोटा बच्चा है, लेकिन उसके अंदर तो नफरत भरी थी। पर वो औरत मौका देकर वहाँ से भागने को कहती है, जो सुनकर वे ऐसे ही करता है। वहाँ रखे हुए एक चिकन को लेकर वे भाग जाता है और पहुँचता है यानी के पास, जो कि मायू को कोने में बैठा हुआ था। उसे ऐसा देखकर काल समझता है कि वो तो बस खाना लेने के लिए गया था, और देखो आज वो उसके लिए एक स्पेशल चिकन लेकर आया है, जो देखकर वे बहुत खुश होता है। जिसके बाद दोनों ही उसे पकाकर खाते हैं। दोनों ज़्यादातर अपना समय उस नदी के किनारे बिताया करते थे, क्योंकि वहाँ पर उन्हें खाने के लिए जल्दी और ज़्यादा मछलियाँ मिलती है। पर अब ज़्यादा ठंड आ जाती है और अभी वे नदी का पानी भी जमने लगा था, जिसकी वजह से काल कहता है कि हमें बंकर बनाना चाहिए जिससे हम बच सके। लेकिन दोस्तों, खाने के लिए उन्हें जंगल के अब और अंदर जाना पड़ता है। एक बारी तो ऐसा हाल आ गया था कि उन्हें कई हफ्तों से कुछ खाया नहीं था। वो उन फंदों को लगाते हैं, उन्हें बड़े जानवर आकर खा जा करते थे, जिस कारण उन्हें हर बारी खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। पर एक दिन कुछ बहुत ही डरावना होता है, जो देखकर आप समझ गए होंगे क्या सोच रहे होंगे उस दौर के लोगों की और वे किस तरह से ब्रेन वॉश हो गए थे। एक दिन जब जंगल में वे दोनों भूखे पेट भटकते रहे थे, तभी इन्हें दो शिकारी देख लेते और फिर इनका पीछा करना शुरू करते हैं। बंदूक को लेकर ऐसा लगा रहा था उन्होंने किसी हिरन या फिर किसी
कोच को देख लिया जो उसके पीछे उसे मारने के लिए भाग रहे हैं। कैरी यानिक तो अलग हो जाता है और कार्ल भी अभी भी भाग ही रहा था, पर उसकी स्पीड ज़्यादा होने के कारण वे आगे जाकर एक बड़ी सी पेड़ के अंदर छुप जाता है। वे लोग वहाँ से पहुँच जाते हैं लेकिन उन्हें वहीं कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए उसकी जान बच जाती है। जिसके बाद कार्ल अपनी उस केव के पास पहुँचता है और अब इन्होंने अपनी उस केव को रहने लायक बना दिया। वहाँ जाकर वे देखता है कि यानिक पहले से ही मौजूद था। कार्ल परेशान हो गया। ऐसी ज़िंदगी बिताते बिताते उसे आम बच्चों की जैसी ज़िंदगी चाहिए थी। स्कूल जाना है, खुद के सपनों को पूरा करना है, पर आज वे ऐसे भूखे पेट इधर उधर दौड़ रहे हैं। यहाँ तक वे भी कहता है कि आज मेरी वजह से उसकी जान जा सकती थी, लेकिन यानिक समझता है कि इससे किसी को भी गलती नहीं थी। देन दोनों ही जाकर उस केव में सो जाते। कुछ महीनों के बाद अब बर्फ़ गिरना शुरू हो गई, इसलिए ये दोनों कुछ एक एक्स्ट्रा खाना लेने के लिए बाहर जाते ताकि इन्हें बार बार इस बर्फ़ में बाहर ना निकलना पड़े। तभी उन्हें नदी के किनारे कुछ लाशें दिखाई देती जो कि जूस लोगों की थी, जिन्हें जर्मन सैनिक यहाँ पर लाकर मार दिया था और ऐसे ही छोड़ दिया था लवारिस की तरह, जिसे देखकर कार्ल को बहुत बुरा लगता है, पर वे क्या करें। इस दौरान वे यानिक से कहता है कि हमें इनके कपड़े ले जाने चाहिए क्योंकि अब ठंड बहुत बढ़ गई है। वो दोनों ऐसा ही करते और अब तभी कार्ल नज़र नदी के दूसरी साइड हिल रही एक बॉडी पर पड़ती, जिसे बचाने के लिए वो उसे पार जाने को कहता है, पर यानिक की समझाता है कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, हम बीमार पड़ सकते हैं, पर कार्ल नहीं मानता। लकड़ी के सहारे उस ठंडी नदी को पार करके वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें एक छोटी बच्ची मिलती है जो कि रो रही है। कार्ल उसे लेकर फ़ौरन कैब में आता है। दोनों ही कपड़े बदल लेते और जगह पर कुछ गर्म कोयले रख लेते हैं ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके, लेकिन यानी की तबीयत अब बिगड़ने लगी थी। वह बच्ची अभी भी रो रही थी, जिसको देखकर यानी कहता है कि अगर इसकी आवाज़ बाहर गई तो वे लोग हमें ढूंढ लेंगे, लेकिन कार्ल उसे सुला देता है और उधर वो भी बीमार हो गया था, जिस कारण से उसे खुद ही खाना लेने अकेले जाना पड़ता है। पर जैसे वे कुछ दूर आगे पहुंचता है तुरंत उसके कुछ आर्मी वाले पकड़ लेते, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, वे जर्मन नहीं बल्कि रशियन थे, जिस कारण जब उन्हें पता चलता है कि वे जूस है तो वो उसे छोड़ देते हैं। पर इस चीज़ को कार्ल इतना ज़्यादा डर गया था कि वे वहाँ से भागते हुए सीधा कैब में आता है। फैसला करता है कि वे उस छोटी बच्ची को लेकर जाकर फॉर्मर को दे देगा, जिससे उसकी जान बचाई थी। इधर हम देखते हैं कि यानी की हालात और ज़्यादा ख़राब हो गई, इसलिए वे कुछ और कपड़े देता है और भाई आराम करने को कहता है। देन उस बच्ची को लेकर मीलों दूर उस फॉर्म पर पहुंचाता है जहां वे फॉर्मर उसको जिंदा देखकर हैरान थे, क्योंकि 5 महीने बीत गए उसे जंगल में छोड़े, और उसकी तारीफ करता है कि उसने खुद को साबित किया। दिन कार्ल उस बच्ची को सौंप देता है। इस बीच वे फॉर्मर बताता है कि रशियन हमारे काफ़ी करीब आ गए और जर्मन यहाँ से भाग रहे हैं, इसलिए तुम अपने बीमार दोस्त को लेकर अंधेरे होने पर जाना जिसके बारे में तुम्हें बताया। उसकी ये बात सुनकर कार्ल बहुत खुश होता है और फ़ौरन यानिक के पास जाता है, पर जब वे उसे देखता है उसकी मौत हो गई थी। ठंड की वजह से वे पूरी तरह से उसे ऐसा देखकर टूट जाता है, क्योंकि शायद उसकी ही गलती की वजह से उसकी मौत हुई। अगर वे उस दिन अकेले ही नदी में चला जाता तो आज वे जिंदा रहता। कार्ल उसकी लाश के साथ ही सोया रहता और वे उसे कहता है कि रशियन यहाँ पहुँच गए और अब जर्मन सैनिक हार रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब बहुत देर हो चुकी है। उसका दोस्त अब जा चुका है। कई दिनों बाद इंतज़ार करने के बाद जब कार्ल फॉर्मर के पास नहीं जाता तो वह किसान खुद उसके पास आता है। जब उसे पता चलता है कि उस बच्चे की मौत हो गई तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। देन दोनों उसी केव के अंदर दफन कर लेते और वहाँ से
पर आ जाते हैं। खतरा कम होने की वजह से फॉर्मर कार्ल को वहीं रहने को कहता है और फिर कुछ महीनों बाद वे उसे आकर बताता है कि हिटलर ने खुद को गोली मार ली है। जर्मन सैनिक इस देश को छोड़कर जा रहे हैं। जो सुनकर कार्ल रोने लगता है। ये खुशी के आंसू थे जो कि हम उसके चेहरे को साफ साफ देख पाते हैं। उसने इस जंग में अपने पूरे परिवार को खो दिया और खुद 1 साल तक उस जंगल में किसी आदिवासी की तरह भटकता रहा, बस यही वजह कि कहीं जर्मन उसे देख न ले। कुछ दिन बाद फॉर्मर कार्ल को उसके घर छोड़ने के लिए चला जाता है, जिस दौरान हम कार्ल के चेहरे पर एक मुस्कान देखते हैं जो ये एहसास दिला रही है कि एक दिन खुशी के उजाला ज़रूर आता है। बुराई हमेशा अंधेरे में ही रहती है। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कार्ल एकानाथ पर कनाडा शिफ्ट हो गया, जहाँ उसे स्कूलिंग और अपनी आर्टिस्ट बनने के सपने पूरा किए। उसके परिवार के साथ साथ गांव के जितने भी 500 लोग थे उन सभी को जर्मन आर्मी ने जिंदा जला दिया। आखिर में हम एक दृश्य देखते हैं जो कि सभी आंखों को नम कर देता है। 70 साल बाद कार्ल, जिसका ओरिजिनल नाम मैक्स है, वो उसकी लड़की से मिलने ले जाता है जिनकी उन्होंने जान बचाई थी। ये छोटी बच्ची अब बहुत हो गई। वे उस दिन याद दिलाता है कि कैसे उन्होंने उसको बचाने के लिए अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया और नदी में सिर्फ उसके लिए कूदा। ये पूरी कहानी दोस्तों यानी जैसे उन 1.5 मिलियन जूस बच्चों के ऊपर है बेस जिन्होंने खुद की जान गंवा दी उस दौर। दोस्तों, आपको ज़िंदगी में कई लोग मिलेंगे जो आपके अंदर नफरत भरने की कोशिश करेंगे, आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, दूसरे धर्म और जातियों के खिलाफ आपको भड़का जाएंगे। बस आपको अपना दिमाग खुला रखना और की बातों में नहीं आना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद दोस्तों। मेरी